ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 23 अक्टूबर 1968। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? क्योंकि अभी 84 का चक्र पूरा हुआ। और कैसे पूरा हुआ ये भी तुम समझ गए हो। सारा चक्र समझ गए हो, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक। ऐसे और कोई कब पूछ नहीं सकते। मनुष्य सृष्टि के ऑलराउंड पार्ट को जानने वाला ही पूछ सकता है। तो हे मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चों, बाप पूछते हैं, अभी घर जाना है ना? घर जाकर फिर सुखधाम में आना है ना? क्योंकि ये दुनिया सुखधाम तो नहीं है। ये पुरानी दुनिया दुखधाम है, हेल। तो स्मृति में है ना वो शांति धाम और सुखधाम। अभी इस दुख धाम से मुक्त हो जाना है, मुक्त होकर जाना है मुक्ति धाम। मुक्ति अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़ा है, वो घर है। फिर तुम नई विश्व में आवेंगे जहाँ पवित्रता, सुख, शांति सभी कुछ होगी। तो ये तुम्हारी स्मृति में है ना? ज्ञान भी है। बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इस दुनिया में बहुत दुख हैं, तो हमको दुखों से छोड़ा है, सुख में ले चलो। स्मृति में तो आता है ना, जहाँ ले चलो उस दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। और स्वर्ग को सभी याद करते हैं। शरीर छोड़ा और कहेंगे स्वर्ग पधारा। कहाँ की यादगार है? कैसे? संगम युग में ही आत्मा सच्चम सच्च देह भान छोड़ती है। और जब देह भान छोड़ती है तो नया जन्म सुख में लेती है। तो सभी उस सुख की दुनिया को याद करते हैं। हर मनुष्य आत्मा की सदगति होती है। सदगति अर्थात सुखधाम। तो कहते हैं शरीर छोड़ा माना स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तो किसने लिफ्ट किया? आत्मा ने।
शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही सुखधाम शांति धाम को जानते हो, और तो कोई भी धर्म वाले नहीं जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शांति धाम की क्या नॉलेज है और सुख धाम की क्या नॉलेज है। तुम सुखधाम में थे, फिर अभी दुखधाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, मास, वर्ष बीत गए। अभी 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहे हैं। तो बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, है बहुत सहज बात, इसमें मुझने की दरकार नहीं है। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, दुनिया में किसी को पता नहीं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, और वो तो किसी को याद भी न रह सके। ये तो है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्थ्य का अपनी चौपड़ियों पर निकालते हैं, उसको गणेश कहते हैं। गणेश का कनेक्शन स्वास्तिका से क्यों देते हैं? स्वास्तिका में 4 भुजाएं होती हैं, जो 4 भुजाएं चारों युगों की सूचक हैं। तो जरूर सतयुग पे नए युग की शुरुआत करने वाली आत्मा, उसका नाम गणेश रख दिया है। देवगणों का ईश्वर, और गणेश को हाथी का सूंड दिखाते हैं। अर्थात विशाल बुद्धि वाला है। विशाल ग्रहण शक्ति वाला है। और गणेश के चित्र आदि बनाने में मनुष्य कितना पैसा खर्च करते हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वो दिन प्रतिदिन कम होती गई। जैसे पेट्रोल मोटर से कम होता जाता है। अभी तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुखी था। और भारत क्या कहलाता था? कितना जबरदस्त धनवान था। तो बताओ, ये राज्य ने लक्ष्मी नारायण ने कैसे पाया? जरूर राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। इसको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बातें नहीं है। ज्ञान के ये अस्त्र शस्त्र हैं। कहते भी हैं ज्ञान विज्ञान, तो याद है विज्ञान। ये ज्ञान और विज्ञान के कितने जबरदस्त अस्त्र शस्त्र है।
इतने जबरदस्त हैं कि इनसे तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। फिर भी देवताओं को अहिंसक कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। ये आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की बात नहीं है। आत्मा पतित बनी है, इसलिए पावन होने के लिए बाप को बुलाते हैं। आत्मा के बाप ही आवेंगे पावन बनाने के लिए। तो अभी बाप कहते हैं, हे मीठे मीठे बच्चे, अभी घर वापस जाना है। ये जीव आत्माओं की दुनिया है, ऐसी आत्माओं की दुनिया है जिन्होंने जीवन धारण किया हुआ है। इसे आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। तो अभी बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अभी आत्मलोक में अपने घर जाना है। जब तुम अपने स्वीट होम में हो तो वो है आत्माओं की दुनिया। उनको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। वहां आत्माएं जड़वत निवास करती हैं। ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए, हम दूर देश के रहने वाले हैं। ये आत्माओं का घर है ब्रह्मांड, ये भी बुद्धि में है। हम वहां के रहने वाले हैं जो आकाश तत्व से भी पार है, जहां सूरज चांद सितारे भी नहीं होते हैं, वहां के हम रहने वाले। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए, आकर 84 का पार्ट बजाते हैं। हाँ, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, आस्ते आस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। तो सभी काम करने वाले को ऑलराउंड कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो, आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। ये भी जानते हो इस चक्र का भी अंत है। बल अंत है तो भी ऊपर से आत्माएं अभी भी आती रहती हैं। बहुत बचे हुए हैं जो अभी भी आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ हैं, उनको समझदार बनाया जाता है। तुम अपन को बेसमझ के इन देवताओं को समझदार समझते थे। बाप ने तुम बच्चों को हमसों का अर्थ भी समझाया। वो लोग तो कह देते हम आत्मा सु परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का कुछ भी पता नहीं है। अभी तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर में अभी तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करके पढ़ाते हैं। ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि भगवान वाच हमको पढ़ा रहे हैं। वो ही ऊंचते ऊंचे भगवान है। सभी आत्माएं
इस धागे में पिरोई हुई है। अभी तुम जानते हो हम सो शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। 23 अक्टूबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। इतने इतने जन्म लिए, ये सभी बातें पता होनी चाहिए। ये नॉलेज पहले तो तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। इतने जन्म हम सूर्यवंशी में थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तो ये हमारी बायजोली का खेल हो जाता है। क्योंकि अभी फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विष्णु का विराट रूप भी दिखाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में आए हैं, फिर डीटी डायनेस्टी में जाएंगे। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। चोटी सभी से ऊंची होती है। सभी कौन है? सभी धर्मों से ऊंची होती है। और धर्म तो द्वापर कलयुग में होंगे, वहां से कैसी टैली करेंगे? है? हाँ, तुम्हारी समझ में ये ज्ञान है कि अभी नौकरियों के ब्राह्मण तैयार होते हैं, और नौकरियों के ब्राह्मणों में तुम हो चोटी के ब्राह्मण। ब्राह्मण से देवता बनते हैं, ब्राह्मण रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरते उतरते 84 जन्म लिए। तुम्हारे जैसा ऊंच कौन कहलावेगा? भगवान बाप आकर तुमको पढ़ाए रहे हैं, तो तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ तो सराहना करो। बाहर में तो सभी मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और तुमको भगवान पढ़ाते हैं। और तुमको पढ़ाने वाला तो निराकार बाप है। ये बाप कल्प कल्प आकर एक ही नॉलेज देते हैं। और पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। बैरिस्ट्री की नॉलेज पढ़ पढ़ करके बैरिस्टर बनेंगे, परंतु वो सभी मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। अभी यहाँ तो है भगवान वाच, मनुष्य को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, वो तो निराकार है। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन? निराकार। आते कैसे हैं? है? परकाया प्रवेश करके आते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होती है। पढ़ाई तो यहाँ साकार वतन में होती है। इसमें मुझने की बात नहीं है।
स्कूल में कब स्टूडेंट्स कहेंगे हम मुझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता है पढ़ाई पर। पढ़ाई तो पढ़ करके अपना हिस्सा लेते हैं ना। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व का मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा ही बने हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे, ये 84 का चक्र है और बाप तो सच्चाई बतावेंगे। भगवान कोई रंग थोड़े ही बता सकते हैं। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, अर्थात राजा रानी कोई है नहीं। सतयुग में राजा रानी थे, अभी कलयुग अंत हो गया है तो राजा रानी है ही नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडवों का राज्य। रूहानी पंडित तो तुम हो, सभी को रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो तुम आत्माओं का रूहानी घर है। रूह जिस्म द्वारा पार्ट बजाती है, इस बात को तुम्हारे सिवाय कोई जानते भी नहीं है। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचयिता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते। लाखों वर्ष कह दिया है, परंतु उनका भी पूरा हिसाब कोई नहीं जानते। आधा आधा भी तो हो नहीं सकता। बाप तो बताते हैं पूरा आधा दुख धाम, फिर पूरा आधा सुख धाम। अभी ये दुनिया दुख धाम है। दुख धाम में होता है रावण राज्य। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। बाप ने समझाया है 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। स्त्री कौन और पुरुष कौन? अच्छा, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात कहते हैं पृथ्वी। फिर 5 विकारों का संघात कौन है? बाप ने बताया गधे मिसल बन पड़े हैं। भार ढोते ढोते थक गए हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं हे बाबा इसे छी दुनिया से ले चलो। ये पतित दुनिया है, इसको विषयस वाइसलेस नाम देते हैं। विषय विकारों से भरी हुई है। और नई दुनिया है वाइसलेस, विकारों का नाम निशान नहीं। तो देखो तुम्हारा बाप कितना ऊंचे ते ऊंचा है, परंतु कितना साधारण होकर के आते हैं। यहाँ कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि आते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखते हैं। इंदिरा गांधी कहाँ जाती है तो ढेर के ढेर मनुष्य खड़े हो जाते हैं दीदार करने के लिए। तो देखो पतित दुनिया में पतित मनुष्यों का ही दीदार करते रहते। पावन तो गुप्त रहता है, बाहर से दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सभी बातों में फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है।
हर एक मनुष्य की पोजीशन की महिमा अलग अलग होती है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, और ये फिर है ऊंचते ऊंच भगवान। ये सभी से ऊंचे है। गायन भी है, सकल सूत्रधारी, सारी दुनिया तुम्हारे एक ही सूत्र में पिरोई हुई है। बाप कहते भी हैं सारी डोरी बाप के हाथ में है। हम सभी आत्माएं उस बाप की रस्सी में बंधे हुए, पिरोए हुए हैं। फिर नंबरवार आते हैं और नंबरवार जाते। रुद्रमाला बेहद की है। नंबरवार आते हैं, इसलिए कहते हैं सारी सृष्टि की आत्माएं एक सूत्र में पिरोई हुई है। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का। निराकार बाप का, बिंदी का, बिंदी का पोजीशन कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच में वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सबसे ऊंच रहने वाला है ना, तो उसका ऊंच पोजीशन क्यों नहीं कहेंगे? है जब शरीर में प्रवेश करता है तो हाँ, साकार दुनिया में ऊंच और नीच की बात होती है। हम उसके बच्चे हैं। हाँ, वहाँ परम धाम में हम सभी बाप के साथ कैसे रहते हैं वो तुम जानते हो। वो घर है। यहाँ तो सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई का ऊंच पार्ट, कोई का नीच पार्ट। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाते हैं, फिर उनको वापस जाना पड़ता है। बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से। आत्मा तो एक ही है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। एक नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शिकल दिखाते हैं। मुझे जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति ये है कि ये है, तो ये भी बेहद का खेल है। इसमें वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। उम्र भले एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक नहीं हो सकते। हर एक जन्म में फीचर्स बदल जाते। तो देखो कितना बड़ा बेहद का नाटक है। तो उनको जानना चाहिए सारी सृष्टि के आज मध्यंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, और हर एक का ड्रामा अपना अपना है। जिसके ड्रामा में जो पार्ट भरा हुआ है वो ही बजावेंगे। 23 अक्टूबर 68 की वाणी का 30 पेज। ये बेहद का ड्रामा है ना। जन्म लेते रहते हैं, सभी के फीचर्स अलग अलग हैं।
कितने वैरायटी फीचर्स। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है। इस ड्रामा में कोई भी रिप्लेस नहीं हो सकता कि एक की जगह पर कोई दूसरा पार्ट बजाए देवे। कितने वैरायटी फीचर्स। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि नहीं है। गीता का भगवान हाथ में किताब लेकर आया था क्या? वो तो ज्ञान का सागर था, पुस्तक थोड़े ही लेकर आया था। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनाते हैं। धर्म पिताएं तो ओरली बोलते हैं, बाद में ये ड्रामा बनता है पुस्तकें बनाने का। और ये तो ज्ञान सागर है, तो ये भी ड्रामा में नूद है। एक का पार्ट एक सेकंड दूसरे से न मिले, दूसरे सेकंड। तुम बच्चों को तो सभी समझा दिया है, जब पूरा होता है फिर नए सिरे शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो और बाप को भी तुम जान गए हो, रचयिता को भी जान गए तो रचना को भी जान गए। मूल वतन से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। और स्टेज देखो कितनी बड़ी है, इनका कोई माप भी नहीं हो सकता। पूरा माप करने के लिए कोई पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए बेअंत गाया हुआ है। आगे तो इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी घमंडी हैं तो कोशिश करने लग पड़े। ये साइंस भी अभी निकली है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पार्ट होगा। तो देखो इतनी सभी बातें शास्त्रों में थोड़ी ही, शास्त्रों में तो सभी रांगी रांगे, सुनाने वाले के बदली सुनने वाले का नाम डाल दिया है। कौन है सुनने वाला और कौन है सुनाने वाला है? कान बड़े बड़े किसके दिखाए गए हैं? गणेश से ही सृष्टि की शुरुआत होती है, उसी से सृष्टि का अंत होता है। उसे एक के लिए ही गाया हुआ है। क्या एक सुधरा तो जग सुधरा। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते, एक के पावन होने से सब पावन बन जाते। तो ये काली आत्मा और वो गोरी आत्मा, काली आत्मा इन द्वारा सुनकर फिर गोरी बनती है। किन द्वारा सुनकर? कौन सी काली आत्मा गोरी बनती है? कृष्ण की आत्मा गोरी बनती है। काली आत्मा इन द्वारा सुनकर फिर गोरी बनती है। इन माने कौन? राम और कृष्ण वाली आत्माएं जब कंबाइंड होती हैं, समान संस्कार वाली बनती हैं, तब उनके द्वारा काली ते काली पार्ट किसका गाया हुआ
है? वो काला है कि काली है? कृष्ण को काला कहें या काली कहें? कृष्ण को काला कहें। फिर काली कौन है? काली आत्मा इन द्वारा सुन करके फिर गोरी बनती है जगदम्बा। नालिश से कितना ऊंच पद मिलता है। ये गीता पाठशाला है। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखलाते हैं, अमरपुरी के लिए सिखलाते हैं। इसलिए इनको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर ये अमर कथा मृत्युलोक के अंत पर सुनाई होगी। अमरलोक में ले जाने के लिए संगम पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वो ही आकर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पावेंगे। तुम यहाँ कितनी बारी आए हो? कहेंगे अनगिनत बार। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ? कहेंगे नहीं, ये तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की बात नहीं हो सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं। तुम कोई से भी पूछो शास्त्र कब से शुरू हुए, तो वो तो कह देंगे परंपरा से। शास्त्र कब शुरू होते हैं उनको विचारों की ये ज्ञान पता नहीं है। कब से शुरू होते हैं? भक्ति मार्ग से। और भक्ति मार्ग कब शुरू होता है? कैसे हमने भक्ति की है? पहले पहले होती है परमपिता परमात्मा शिव की भक्ति, फिर सूर्यवंशी देवताओं की, फिर चंद्रवंशियों की। तो देखो पूजा भी अब व्यभिचारी से व्यभिचारी बन जाती है। बुत परस्त बन पड़ते हैं। मनुष्यों की पूजा, जानवरों की पूजा, देवताओं की पूजा, कंकड़ पत्थर की पूजा करने लग पड़ते हैं। अब इतनी भुजाएं दिखाते हैं। इतनी भुजाएं आज तो कोई होती नहीं है। मम्मा देवी को कितनी भुजाएं दे दी है, जैसे ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दे देते हैं। तुम जानते हो मददगार ब्राह्मण बहुत है ना, तो ये भुजाएं सभी ब्राह्मणों की हैं। शास्त्रों में तो सभी भक्ति की कहानियां हैं जो पढ़ते रहते हैं। फिर पढ़ने वाले ये थोड़े ही कहते हैं कि हम कृष्ण हैं, न कोई संस्कृत पढ़ते हैं। सतयुग में ये अनेक भाषाएं आदि कुछ होती नहीं है। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, जिसकी तुम स्थापना भी कर रहे हो। वो लोग तो शांति स्थापना के प्राइज देते रहते हैं और दुनिया में अशांति बढ़ती जाती है। और शिव बाबा देखो तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की कैसी राय देते हैं। तो शिव बाबा को तुम क्या प्राइज देंगे? शिव बाबा तो और ही तुमको प्राइज देने वाला है। वो लेते नहीं हैं, वो देने वाला है। ये समझने की बातें हैं। कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था, अभी तो अनेक हो गए। रहने की जगह नहीं है।
वहां नई दुनिया में तो दूसरी तीसरी चौथी मंजिल बनाने की ही दरकार नहीं होती, कोठियों आदि की भी दरकार नहीं। क्या कहा है? मकान होंगे कि नहीं होंगे? कोठियों आदि की भी दरकार नहीं, वहां तो सोने चांदी के मकान बन जाते हैं। गर्म माहौल हो जाता होगा, है? साइंस के जोर से झट मकान तैयार होते हैं। यहाँ साइंस के सुख भी हैं तो दुख भी हैं। सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पंपिया। अभी देखो माया का कितना पंप है। साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वो साहूकार लोग तुम्हारी बात सुनते ही नहीं। बाप बैठ बच्चों को सुनाते हैं, हम तुमको घर ले जाने के लिए आया हूं। वो घर का नाम है मुक्ति धाम, जहां सभी आत्माएं रहती हैं। फिर नई दुनिया है सुखधाम। कल की बात है, दुनिया स्वर्ग थी, कैसे स्थापन हुआ वो भी तुम जानते हो। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। यहाँ तो बाप तुमको डायरेक्ट पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर बच्चे पढ़ाते हैं। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाओगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आवेगा, सब कुछ भूल जाओगे। सिर्फ घर और राजधानी याद आवेगी। फिर ये नौकरी आदि थोड़ी याद आवेगी। मरेंगे ऐसे जैसे कि बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। दुख की बात ही नहीं। हॉस्पिटल आदि तो कुछ रहेंगे ही नहीं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का 1 सेकंड में वर्षा मिल जाता है। बाप को जाना और स्वर्ग के मालिक बने तो तुम्हारा तो हक है। सभी का हक नहीं कहेंगे। सभी स्वर्ग में आ जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।